हेलो एंड नमस्ते। आज बात करेंगे कि जो भी सीएस स्टूडेंट्स सीएस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं आने वाले जून के अटेम्प्ट में, तो उनको क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे रिवाइज वो कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो बीइंग अ सीएस वी कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ एन एग्जाम। क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग तरीके का होता है। आपके लॉजिकल रीजनिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और सब आपकी मेंटेलिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है इस एग्जाम में कि आप कितने अच्छे से एक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली जो भी प्रोफेशनल्स एग्जाम होती है वो एग्जाम में आपका हर एक कॉन्सेप्ट्स का देखने का तरीका अंडरस्टैंड किया जाता है। मतलब एज अ एग्जामिनर को क्या चाहिए, मतलब व्हेन यू अटेम्प्टिंग योर एग्जाम और जब भी क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो आंसर में क्या लिखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट। बेसिकली सारे प्रोफेशनल्स का एक ही एग्जाम का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे करते हो। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन अगर आपने चूज किया कि नहीं सर इसका आंसर ये हो सकता है, तो हाइपोथेटिकल आप जाने से बचो। अगर हाइपोथेटिकल यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं यार सेक्शन सर वो सेक्शन में शायद ये डिफाइन हुआ था एंड इसका सेक्शन ये था, तो ये था वो था, इस झमेले में अगर आप जाते हो तो यू मे फेस डिफिकल्टीज फॉर जब आपका आंसर शीट्स या फिर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो बेसिकली डोंट गो इनटू द हाइपोथेटिकल सेक्शन। बचना चाहिए। अगर परफेक्टली नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर यू कैन अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर आप अलग क्वेश्चंस चूज कर सकते हो तो यू कैन प्रेफर फॉर दैट। तो आगे अगर जाना है तो फिर कैसे मेंटल लेवल पे कैसे प्रिपेयर हो। तो मेंटल लेवल पे तो वो जो 3 घंटे में आप एग्जाम देते हो वही पे समझ में आता है कि आपकी मेंटेलिटी को आप कैसे आंसर कर सकते हो। मेंटेलिटी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है एग्जाम के टाइम पे। फर्स्ट 15 मिनट के हाथ में अगर आपके हाथ में पेपर्स आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही आपको पूरा जजमेंट आ जाता है कि कैसे हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो पहले 15 मिनट्स यू हैव टू काम डाउन। आपका क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा ट्रेस लेने से आप जितना पढ़े हो उतना भी भूल जाओ। फर्स्ट 15-20 मिनट में ऐसा होता है बच्चों के साथ। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन फर्स्ट 15 मिनट्स योर क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि आप जितना अच्छे भी पढ़ा हो वो आप भूल जाओ और फिर जब भी पेपर स्टार्ट करें तो आप पूरे ब्लैंक हो सकते हो। तो ये बचना चाहिए इससे। मतलब जो भी फर्स्ट 15 मिनट्स होगी, अब खास तौर के लिए जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब जिसका भी सेकंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट लगना बुरी बात नहीं है, पर अगर नहीं होता है तो फिर क्या, यू हैव टू क्रैक इट योर एग्जाम एंड बी आज तुमको करना तो पड़ेगा ना। अगर एग्जाम अटेम्प्ट लगता है तो फिर ऐसा कोई पहाड़ तो आगे नहीं गिरा आप पे। यू जस्ट मूव ऑन। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस फर्स्ट। थोड़ा सा ठंड रखो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपली द क्वेश्चंस को एनालिसिस करो एंड हो सके 10-15 मिनट इधर उधर हो सकते हैं एंड ट्राई करो कॉन्सेप्ट बेस पे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूट और जो भी इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम दे रहे हो, मतलब ICSI अभी जून का है तो हम इस पे बात कर रहे हैं। तो आप जितनी भी प्रोफेशनल एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल ही चेक किया जाता है कि आपकी कॉन्सेप्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्या है। इस पे अगर आप क्लियर रहते हो तो आप इजीली सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो विद इन लिमिटेड टाइम्स। अभी ठीक है, पेपर भी हाथ में आ गया सर, हम देखने भी लिया, 15 मिनट्स अब फुल भी हो गए, तो फिर अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फिर सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी देखा है कि सर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है,
हमें तो लगता है कि 5 घंटे का पेपर होना चाहिए। अरे 5 घंटे का पेपर, तो फिर ये प्रोफेशनल एग्जाम कैसे रहेगी? यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू विन दिस बैटल विद इन 3 आवर्स। ये सच्चाई है। अगर इससे आपको जीतना है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। आपको इसको प्रिपेयर होना। तो आगे चलते हैं कि अगर 15 मिनट्स के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करे, कौन सा लास्ट करे, सारे क्वेश्चंस को सिंक्रोनाइज कैसे करे। तो इसके झमेले में मत जाए। इंस्टीट्यूट ने साफ बोला है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट आता है आप वही प्रेफर करें, जितना जल्दी हो सकता है। ओवर एक्साइटिंग मत हो जाओ भाई। ओवर एक्साइटिंग हो जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। अभी ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चंस में 2-3 कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसका आंसर आपको परफेक्टली मालूम होता है। सो क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम है तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक ऑन द कॉन्सेप्ट बेस। 4-5 सेंटेंस ऐसे लिखो कि वो चेक करने वाला वहीं पे खुश हो जाए और आपको दनादन मार्क देते चल जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवर एक्साइट नहीं होना है क्वेश्चन को। अगर आपको आता है, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके 3-4 वर्ड आप सामने वाले पढ़ लेते हो, लास्ट का एंड और के बाद आप देखते ही नहीं। अगर उसके बाद में अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल अगर उसमें ऐड होती है तो फिर जब आप आधा पेज या 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस बाद लिखने के बाद अगर आप आगे देखोगे तो फिर अरे यार साला ये क्या हो गया। तो ये ध्यान में रखो कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, देन अंडरस्टैंड इट वेल। क्या 10 से 12 सेकंड ज्यादा लगते हैं। और एक्साइटमेंट में ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो ही ना, 3-4 वर्ड में आप समझ जाते हो कि नहीं एग्जामिनर ने ये पूछा होगा वो पूछा होगा। नहीं, इसको अलाउ ये चीज अलाउड नहीं है एग्जाम में। यू हैव टू मेंटली अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेंटली प्रेजेंट देयर। आपको पूरे कॉर्नर को चेक करके ही एग्जाम को या क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ठीक है सर, अभी क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया, आंसर भी लिख रहे हैं, लेकिन टाइम तो मैनेज करना एक आर्ट है या इस प्रोफेशनल एग्जाम में आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। कितना भी तीर चलाने वाला हो उसको दिक्कत आती है, टाइम को मैनेज करने में दिक्कत आती है, हाथ खुल जाते हैं भाई साहब जब आप पूरे एग्जाम को सॉल्व करते हो। ये पूरे जो फिंगर होते हो वे चिमट जाते हैं जब आप 3 आवर्स में पेपर्स लिख लेते हो। तो आपको फिजिकली भी उतना ही प्रिपेयर होना है एंड अवॉइड करो कुछ खेल कूद करना या फिर एंजॉय करना। इस 8-10 दिन के लिए आप थोड़ा सा चाम रहो, अच्छे से खाओ, नींद पूरी लो, रिवीजन बेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो हो सके तो। अगर रिवीजन भी पूरा होता है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस इनटू एग्जाम। आप एग्जाम में अच्छे तरीके से वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब ये तो होगा सर, हम रिवीजन भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि सर अब जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर पे पूछेंगे हम। ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक तरीका है लोग स्टूडेंट्स का स्टडी करने का कि नहीं सर ये पोर्शन हम स्किप कर देते हैं, ये तो नहीं पूछेंगे। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि टीचर्स लोग भी बोलते हैं कि नहीं आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो एंड ठीक है अभी इसको स्किप करने के बाद अब हमारा मेन पोर्शन टारगेट ये है 70 मार्क का इसमें कवर होता है। लेकिन नहीं, इंस्टीट्यूट आपसे भी आगे वो कभी कभी उसी चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगी जिसको आपने स्किप किया है, तो फिर क्या अटेम्प्ट स्किप ऐसे हो सकता है। तो यू डू नॉट स्किप योर पोर्शन। आपका ये स्किप जो ट्रिक आपके पास है इसको आपको अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, एग्जाम में आपको और हम जो पार्ट बोलते हैं और में क्वेश्चन पूछना, तो और सेक्शन में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप ये छोड़ के ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी ये भी अंडरस्टैंड हो गया है कि कैसे प्रिपेयर करना है।
मेंटली भी समझ लिया कि 15 मिनट्स कैसे प्रिपेयर हो सके, 15 मिनट में क्या हमको डिफिकल्टी लेवल्स आ सकती है, एक्साइटमेंट को कैसे कंट्रोल करें, क्वेश्चंस अगर जो भी आता है तो वो क्वेश्चंस को हम कैसे एनालिसिस करें, तो ये सारी बातें हमने समझ ली। तो अभी जो भी इन बिटवीन होता है, मतलब आप फर्स्ट जो भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन छोड़ते हो, तो आपको ध्यान में रखना है आपका टाइम। आधा पेपर होने के बाद बहुत से सारे स्टूडेंट्स का ये दिक्कत होती है कि जो भी आने वाले क्वेश्चंस अगर सामने दिखता है कि ये सब हमें लिखना आता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचो कि जितना भी इजी जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं वो पहले सॉल्व करके बाजू में रखो। डिफ़िकल्टीज लेवल के लिए आप अलग से टाइम रखो, इसमें आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। ये मेरा असेसमेंट हो गया। अगर हर एक का जो अटेम्प्ट करने का तरीका होगा वो अलग होगा, लेकिन बाय द वे हम सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना फटाक से निकाल के हम बाजू में रख सकते हैं और आगे वाले को डील कर सकते हो। तो ये भी अटेम्प्ट एक अच्छा हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि सर एक पेपर में हमें 17 मिले हैं, हाँ नहीं 17 अटेम्प्ट किए हैं। एक पेपर में हमने 90 पेपर्स कवर किया, एक में 85 किया। तो सला अब कैसा होगा, अब ये ग्रुप निकलेगा ये नहीं निकलेगा। तो एक बात समझ लो, जितना भी पोर्शन आपने अटेम्प्ट किया है, जितना भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको अपने दिमाग से उसी टाइम निकाल दो। फिर कैसा होगा, ये ग्रुप निकलेगा ये निकलेगा, ये खत्म, ये बात वहीं पे खत्म कर दो। अगला पेपर जो आएगा शायद आप उसमें एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। ये भी हो सकता है ना कि एक एग्जाम, एक क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कम कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग टू फॉर नेक्स्ट पेपर्स वेयर यू कैन क्लेम योर एग्जाम्पशंस बाय अटेम्प्टिंग ऑल द पेपर्स विथ अ स्मार्टनेस। तो अगर उसमें ये आप हो सकता है तो फिर आगे ये, मतलब अभी ये नहीं बोलना चाहिए इनिशियल पे, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ या फिर हम ये मेंटेलिटी में लेके चल रहे हैं तो फिर आगे कैसा होगा, तो वो स्टॉप करिए। वहां पे ये चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब भी आप अंडरस्टैंडिंग करते हो क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल पहले छोड़े या थ्योरेटिकल पहले छोड़े। अभी पार्ट आता है ना, टैक्स है, कॉस्ट है, फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। तो प्रैक्टिकल करे या फिर थ्योरेटिकल करे, ज़्यादा चीज नहीं करनी। जो भी आता है उसको फटाक से निकालो, बाजू में फेंको, फटफट निकालो, बाजू में फेंको। बस यही स्ट्रैटेजिक आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस या सारे डिटेल्स आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। हो सके उतना पेपर्स अटेम्प्ट करो, ये सबसे पहली बात। ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है सबसे ज़्यादा, और सबसे डेंजरस बात यही है कि ओवर एक्साइटमेंट में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में स्टूडेंट के साथ ये होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में वो गलत अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में पछतावा भी होता है कि सर हमने ये गलत कैसे किया। हालांकि प्रैक्टिस करते समय आप उसको चंद मिनटों में सॉल्व करते हो, वही क्वेश्चन आप गलत लिख के आते हो एग्जाम में। क्यों? सिर्फ क्वेश्चन आप ओवर एक्साइटेड में पढ़ते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करनी है एग्जाम में। आगे चलते हैं तो हम जब पूरे अटेम्प्ट को क्लियर करते हैं देन आप रिलैक्स हो सकते हो, और उसके बाद में यू विल वेट फॉर योर रिजल्ट के टाइम पे जब भी आप रिजल्ट लेते हो तो आपको समझ में आता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों का गलत किया है। ये आपके सिवाय किसी को और को ये अंडरस्टैंड नहीं हो सकता है। जितना आप समझ सकते हो उतना मैं भी नहीं समझ सकता। आपके जो भी टीचर्स है या जो भी गाइड है वो भी अच्छे से आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितना आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे जब आप एग्जाम पास आउट होगे या फिर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा कि हमने क्या क्या गलतियां की थी, हमने कौन कौन से पॉइंट्स को क्लिक किया था। तो आप ये आपसे असेसमेंट दूसरा कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो
यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये पर्पस ये था इस वीडियो को प्रिपेयर करना। ज़्यादातर हम इस पे बात नहीं करते हैं। वी आर जनरली टॉकिंग विथ सर्टन अमेंडमेंट्स, जो भी ये कंपनीज को क्या रेगुलेशन से, कंप्लायंस कौन से, इस बारे में हम जनरली बात करते हैं। लेकिन आज ध्यान में आया कि नहीं, अभी बच्चों का अटेम्प्ट भी है, तो वी शुड टॉक ऑन दिस योर टॉपिक, कि उसमें थोड़ी सी आसानी आपको हो सके। ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बाय द वे बैटल आपको फेस करना है। सर आप क्या है, बैठे बैठे तो कुछ भी बोल सकते हो कि नहीं ये करो वो करो। हाँ बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से 2% भी आपको यूज आता है एग्जाम में, तो फिर क्यों ना बात करें। बात करने में दिक्कत क्या है। तो ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर हो एंड गो फॉर योर सिलेबस वेरी वेल। रिवीजन अच्छे से करो। सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल में भी है, तो दे विल ऑल्सो ज्वाइन अस एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन अपकमिंग पीरियड। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।